हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप। राइट, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है कौन सी क्लास के लिए? 10th, 11th एंड 12th। 11th 12th के लिए तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम डिटेक्ट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल होता है। तो जो भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी वो आप सब के सब यूज़ कर सकते हो इसके डिटेक्शन में भी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो एक होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तब ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब यहाँ पर जो वर्ड आ गया है ऑर्गेनिक, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमारा ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का आप सब जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइल। जब अल्केन होता है जैसे कि CH4, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर इसको मैं CH3 में कन्वर्ट कर दूंगी तो दिस इज नॉन एज अल्काइल। ये पहले था मीथेन और अब ये कन्वर्ट हो गया इनटू मिथाइल ग्रुप। राइट, इसी तरीके से C2H6 जब होगा तो ये हो गया हमारा ईथेन और इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और ये हो गया C2H5। यहाँ पे कार्बन की एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे कार्बन की एक बॉन्ड फ्री, तो ये क्या हो गया? ईथेन से कन्वर्ट हो गया इनटू इथाइल। तो इसी को हम बोल रहे हैं अल्काइल। राइट, क्योंकि कार्बन के अगर चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी तो वो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा कैसे? ये तो हमें मालूम है ना कि कार्बन में से एक हाइड्रोजन को आपको हटाना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप को ना आप ये भी मान लो कि फैमिली, फंक्शनल ग्रुप को और हम क्या बोल सकते हैं? फैमिली। ये अल्काइल ग्रुप जिस भी फैमिली के साथ जुड़ जाएगा उसी की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ये अल्काइल ग्रुप चाहे वो एक कार्बन का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का, 5, 6 या 10, कितने भी कार्बन जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, सारी की सारी फैमिली, पूरे के पूरे कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो एक ही फैमिली का टेस्ट देंगे, जो भी फैमिली इसके साथ जुड़ी हुई है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि ये फैमिली है कौन सी भाई? ऐसी कौन सी फैमिली हैं जो पूरे अल्काइल ग्रुप की काया ही पलट देती हैं, जो पूरे के पूरे अल्काइल ग्रुप को अपने में समा लेती हैं, अपना जैसा बना देती हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर एक ना टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो ऐड होते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के ऐड होने के बाद हमारी जो पूरी फैमिली है उसका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ कि रिप्रेजेंटेशन होगा। एक तो मैं यहाँ लिखती हूँ नेम, देन मैं यहाँ लिख रही हूँ नेम किसका? कि जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आएगा वो। ठीक, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में मैं यहाँ लिख रही हूँ सफिक्स। सफिक्स मतलब जब किसी फैमिली के साथ आप जुड़ जाते हो तो उस फैमिली का नाम आपके साथ जुड़ने लगता है, जैसे कि खान फैमिली, जैसे कि चौहान फैमिली, और कौन सी फैमिली होती है? तिवारी फैमिली, चतुर्वेदी फैमिली, और जैसे जैन लग गया किसी के साथ, ठाकुर लग गया, वो फैमिली ना उसके कितने भी बच्चे होंगे वो सारे ठाकुर ठाकुर ठाकुर। किसी के भी कितने भी बच्चे होंगे वो जैन है तो जैन जैन जैन। ठीक है, खान है तो खान। ठीक, मंसूरी है तो मंसूरी, सारे वही तो फैमिली कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सफिक्स लगेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल, कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कौन सा होगा। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करते हैं। राइट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी किसी कार्बन, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है तो हम उसको बोलते हैं अल्केन, जो कि हमारा कहलाता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाए और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये दोनों ही कहलाने लगते हैं अनसैचुरेटेड। ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको? अनसैचुरेटेड। और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप की कहानी।
क्योंकि देखो जिसमें ना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो सारे अल्केन कहला रहे हैं, तो ये भी तो एक फैमिली हो गई ना, सारे के सारे अल्केन फैमिली के हो गए। जहाँ डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गई तो उनको हम बोलते हैं अल्कीन, यानी ये पूरे अल्कीन की फैमिली के हैं। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो गई उनको हम बोलेंगे अल्काइन, यानी कि ये सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड फैमिली के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो फैमिली आ रही है, इसलिए इनको भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप डिटेक्शन करते हो किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो डिटेक्शन करने के लिए स्टार्टिंग भाई हमें कहाँ से करनी है, दैट इज़ फ्रॉम सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, या फिर अनसैचुरेटेड है। अब इसमें भी बॉन्ड को आपको ध्यान रखना है कि दिस बॉन्ड शुड बी बिटवीन कार्बन्स, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच की बात। कार्बन किसी और से अटैच्ड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर रहा है, तो वहाँ तुम अनसैचुरेशन नहीं बोलोगे, राइट। जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया या नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया तो वहाँ नहीं बोलोगे, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के बीच की बात नहीं है। यहाँ हमें कार्बन कार्बन के बीच की बात को रखना है, ठीक। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ डबल बॉन्ड से, राइट। चलिए, तो जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम सिंपल फॉर्म में कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड है उनको हम बोल देते हैं ओलिफिन्स, ठीक है। ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में हो गई डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि देखो ये डबल बॉन्ड कब आई, क्योंकि यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था, जैसे कि मैं यहाँ बना दूँ कि यहाँ हाइड्रोजन था और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड थी। अब तुमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया। जब ये हाइड्रोजन हट गया, जब हाइड्रोजन था तो ये अल्केन था, लेकिन जब इसका हाइड्रोजन हट गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गई तो ये क्या हो गया, अब हो गया ये अल्कीन, ठीक है। तो अब अल्कीन का जो सफिक्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं वो क्या होता है, ईन, ईन, यानी आप ईन को ऐड करने वाले हो, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ये होना था इथेन पर हो गया इथीन, राइट, इथीन। तो N को हटा के तुमने क्या लगा दिया, ईन, तो बन गया इथीन। ऐसे ही यहाँ पर आप लॉन्ग चेन भी ले सकते हो, 3 कार्बन के साथ भी ले सकते हो, जैसे कि कार्बन कार्बन और कार्बन, इनके बीच में मैंने डबल बॉन्ड रख दी, ठीक। और यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके साथ तो 4 ही हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट, सॉरी 3 आ जाएंगे, एक बॉन्ड ये हो गई। यहाँ कितने होंगे, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन, यहाँ कितने हुए, 1 2 और 1 एंड 2, टोटल हो गए 4। टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 3, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपेन होना चाहिए था अगर यहाँ होता सिंगल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है प्रेफरेंस हम वहीं से देते हैं, तो इस कार्बन का नंबर 1, इस कार्बन का 2 और इस कार्बन का 3। तो और भी ज़्यादा अच्छे से बताना है कि ये कौन सी प्रोपीन है, यानी आपको ये बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, तो मैं इस कार्बन को प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको बोलूँगी 1 प्रोपीन। क्लियर हो गया, क्या बन गया ये, 1 प्रोपीन, ठीक। ऐसे ही तुम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा एसिटाइलिन, ये बढ़िया चल रही है चौक, डार्क कलर में येलो, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में हो रही है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आप सफिक्स क्या यूज करोगे, आइन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ लगा दिया मैंने 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या था, इथीन। इथीन से क्या बनेगा, इथाइन, राइट, इथाइन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 3 कार्बन ले लो, चलो यहाँ पे 4 ले लो। तुम कहोगे कि बार बार 3 कार्बन क्यों, इतना ज़्यादा प्यार क्यों है 3 कार्बन से, मुझे तो सभी कार्बन से प्यार है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3। शायद वो बोर्ड से बाहर चला गया, मतलब रेंज से बाहर चला गया, बोर्ड से तो नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 कार्बन, और यहाँ मैंने लिख दी ट्रिपल बॉन्ड, राइट। इसको बीच में भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इस कार्बन के साथ तो 3 बॉन्ड हो गई, तो यहाँ आया 1 हाइड्रोजन, ये 3 और 1 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इसके आसपास 2 है तो 2 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो गए 3, राइट। तो यहाँ प्रोपीन बन रहा था, देखो फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। क्लियर हो गया।
ये बन गया मेरा एसिटाइलिन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप, जो कि बता रहा है कि नाम से ही बता रहा है, प्रोपीन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड, प्रोपाइन आ रहा है मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। अब मैं पहुंच जा रही हूँ मेरे नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर। बहुत ही इजी फंक्शनल ग्रुप है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्कोहल। इसलिए मैंने बोला सस्ता सुंदर टिकाऊ, आसानी से मिल जाता है कहीं भी, बट ध्यान रखोगे यूज़ नहीं करना है उसको, है ना। उसका जो मेडिकल यूज़ है वही इम्पॉर्टेंट है, बाकी के यूजेस में ना पड़ना। ठीक, अल्कोहल। तो अल्कोहल कार्बन के साथ जुड़ता है OH, राइट। इसको हम हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल कब बोलेंगे, जब ना ये किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ पे OH भी है, तो अब तुम लास्ट में ना सफिक्स में ऑल नहीं लगाओगे, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और कार्बन की हो गई यहाँ पर 3 और वैलेंसी। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, एक कार्बन के साथ देखो अल्कोहल, और इसमें ना सफिक्स क्या यूज़ करोगे, ओल, क्योंकि इसका नाम है अल्कोहल, तो होल का ओल यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, होल का ओल। तो ये मैंने 3 वैलेंसी के 3 हाइड्रोजन लिख दिए CH3, और यहाँ अटैच हो गया OH, राइट। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसको नाम कैसे दोगे। देखो एक कार्बन होता है मीथेन, है ना। अब मीथेन का ई हटाओगे, मीथेन और प्लस ओल, तो ई हटेगा और ये बन गया मीथनॉल। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसकी जगह पे मैं 2 कार्बन भी ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया CH3 CH2 OH, राइट। ये क्या हो गया, इथेन होता, बट इथेन की जगह पर क्या लिखेंगे, इथेन प्लस ओल, ई को हटाओगे और ओल को लगाओगे, तो ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल। क्लियर। ऐसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, जितने भी ओल लगाने हैं उतने तुम यहाँ पर अल्कोहल बना सकते हो। अब इन दोनों में एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मिथेनॉल होता है ये ना आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। मिथेनॉल से डेथ हो सकती है। जो भी लोग मिथेनॉल कंज्यूम कर लेते हैं उनका जो लीवर है वो लीवर फ्रीज्ड हो जाता है, सीज्ड हो जाता है, उसके हेपेटिक सेल जो हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं। धीरे धीरे करके लीवर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ये क्या करता है, हमारे विजन को ख़त्म कर देता है। तो मिथेनॉल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मिथेनॉल यूज़ किया जाता है टू डीनेचर इथेनॉल। जैसे कहीं इथेनॉल को ना इकट्ठा करके रखा हुआ है तो वहाँ के वर्कर्स इथेनॉल ले ना जाएं, पी ना जाएं, उसको चुरा ना लें, कहीं बेच ना दें, तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या करते हैं, इथेनॉल में थोड़ा सा मिथेनॉल मिलाकर रख दिया जाता है ताकि उन्हें पता रहे कि अगर इसको हमने कंज्यूम कर लिया तो ये आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर। तो मिथेनॉल जो है वो कंज्यूमेबल अल्कोहल नहीं होता, इथेनॉल जो है ये कंज्यूमेबल अल्कोहल होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इथेनॉल एक बहुत अच्छा फ्यूल है। कई कंट्रीज़ में इथेनॉल को एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि इथेनॉल कंज्यूमेबल है और मिथेनॉल जो है वो कंज्यूमेबल नहीं है। ठीक, ओके। अब ये आपने लिख लिया होगा। अल्कोहल के बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि शायद 4th नंबर पे हम पहुंच गए, वेरी गुड, तो ये होगा हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। लेट मी चेक द कैमरा, ये सही चल रहा है या इधर उधर कहीं जा रहा है। ओके, इसमें बढ़िया दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक, तो अब हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड का तो रिप्रेजेंटेशन होगा ना, जैसे मैंने अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन लिखी है, एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो है RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये जो C डबल बॉन्ड O जो बीच में आ गया इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। अब अगले जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो कार्बोनिल के साथ ही चलेंगे, C डबल बॉन्ड O, और आसपास के फॉर्म चेंज होते जाएंगे और यहाँ पर तुम्हारा नया फंक्शनल ग्रुप बनता चला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एल्डिहाइड R के साथ, R यहाँ पर क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप,
अब ये अल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया है क्या होता है, CH3 या C2H5, ये सारे अल्काइल ग्रुप हैं और ये H के साथ भी बन सकता है, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, दोनों का हम नाम लिखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जब मैं ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इसका एग्जाम्पल ले लूँ, HC डबल बॉन्ड OH, तो जब मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँगी ना तो एक कार्बन को मैं काउंट करूँगी। जो कार्बन कार्बोनिल का है इसको हमें काउंट करना पड़ता है नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ एक ही कार्बन है और सफिक्स यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अल, एल्डिहाइड का अल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मीथेन से मिथेनल, ईथेन से इथेनल, प्रोपेन से प्रोपेनल। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मीथेन, इसके साथ में जोड़ूंगी अल और ई को रिप्लेस करेंगे अल से, तो ये बन गया मेरा मीथेनल। तो जहाँ पर भी अल आ जाए तो वहाँ मुझे क्या समझ जाना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है दैट इज एल्डिहाइड। अब आर के साथ हम ले लेते हैं। आर हमारा कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। अच्छा, दूसरे फॉर्म में इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है CHO। ये मत सोचना कि ये CHO क्या हो गया, इसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको हम एल्डिहाइड ही पढ़ेंगे CHO को। अब इसका नाम क्या हो रहा है, देखो दो कार्बन है तो ये होना है ईथेन। तो ईथेन प्लस अल, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इथेनॉल। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के टेस्ट तुम्हें मालूम होंगे कि एल्डिहाइड में हम फेलिंग्स टेस्ट लगाते हैं, एल्डिहाइड्स में टॉलेंस टेस्ट भी लगा देते हैं, क्योंकि ये ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, तो अब हमारा एक फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट हो गया एल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH या CHO के साथ, और ये R जो हो सकता है वो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लो, नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। मैंने ले लिया C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये जो C2H5OH है, इसमें टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो इसका नाम क्या होगा ये तुम बताओ। 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन, और साथ में लग जाएगा अल, बन जाएगा आगे मैं नहीं बताऊंगी, राइट। या आपको पता है कि क्या बन गया। ठीक, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चले जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, क्या हो गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर भी चेंज कर दूं, यहाँ पर आ गया 5। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो कार्बोनिल से ही रिलेटेड है। अभी क्या था, R और H था, अब हो गया ये RC डबल बॉन्ड O एंड OH। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये था एल्डिहाइड के लिए और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OH ऐड हो गया। यहाँ R तो तुम्हें मालूम ही है, ये R क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, या हम इसको किसके साथ बना सकते हैं, H के साथ, HC डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसका नाम तो मैं यहीं लिख देती हूँ। देखो एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि सफिक्स क्या यूज़ होगा, सफिक्स यूज़ होगा ओइक। क्या यूज़ करेंगे, ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये जो मैंने लास्ट में जो लिखा है इसका नाम क्या लिखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक ही कार्बन है, मीथेन। मीथेन प्लस ओइक, क्या नाम हो गया, मीथेन प्लस ओइक, तो नाम हो गया है मीथेनोइक एसिड। क्लियर, क्या नाम हो गया है, मीथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर अल्काइल के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, हाउ मेनी कार्बन्स, 2 कार्बन्स, क्या नाम होना चाहिए, इथेन। इथेन प्लस ओइक क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर, ऐसे ही यहाँ आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, कितने कार्बन हो गए, 3। कैसे, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन के साथ क्या नाम देंगे, प्रोपेन प्लस
ओइक, है ना, नाम बना लोगे ना, ई को रिप्लेस करो और लगा दो ओइक, तो क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, है ना, नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ जो है कीटोन, सिक्स्थ हमारा आ गया है कीटोन। वाह क्या कलर दिख रहा है, कीटोन। कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, रेफरेंस समझो, OH को हटा के मुझे यहाँ पे रखना है R। क्लियर। और ये दोनों ही R क्या होंगे, अल्काइल। यहाँ पर H नहीं आ सकता है क्योंकि R के साथ अगर H आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, R के साथ अगर OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ओइक एसिड है। इसलिए ध्यान रखना कि कीटोन जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और इसका जो सफिक्स है वो होता है ONE। क्या पढ़ेंगे, 1, दिस इज ओन, क्या बन रहा है ये, ओन, ONE, ओन। चलो अब इसका नाम बना लेते हैं अपन फटाफट। अब इसमें ये तो बनना नहीं है तो इसको हटाओ। कीटोन को ध्यान रखना कि हमेशा जो स्टार्ट होगा कीटोन वो किससे स्टार्ट होगा, 3 कार्बन के साथ, 3 कार्बन से कम से ये स्टार्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ एक के लिए लिखते हैं CH3, देन आ गया C डबल बॉन्ड O और फिर से लिख दिया मैंने CH3, राइट। कैसे नाम देंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या होना चाहिए, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ ओन, ई को हटाओ ओन को लगाओ, क्या बन गया, प्रोपेनोन। कितना इजी है ना, केमिस्ट्री बहुत इजी है, समझ में आ जाए तो, है ना। केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, ना समझो तो समझो और इसको इजी बना लो। इसमें क्या है, हमें भी मुश्किल लगती थी जब हम पढ़ते थे, जब छोटे होते हैं ना तब हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन जब छोटे होते हैं तभी मेहनत करनी पड़ती है इसको समझने के लिए। आगे जाकर ये ना ऐसा लगने लगता है कि भाई क्या है केमिस्ट्री, हमें क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हम ना ध्यान नहीं देते। ध्यान दोगे सब समझ में आ रहा है, कितना इजी है, 3 कार्बन है, प्रोपेन नाम होना चाहिए और साथ में ऑन लगा दिया तो बन गया प्रोपेनोन। इसका दूसरा नाम भी देख लो, ये है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, है ना, 1 कार्बन के साथ, और ये भी है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, और बीच में क्या हो रहा है, कीटोन। तो हाँ कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल, तो दूसरा नाम इसका हो गया डाई मिथाइल कीटोन, है ना, ये भी इसका नाम हो सकता है, राइट। अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका, जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH3, यहाँ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने लिया CH2 और ये हो गया CH3। ओवरऑल इसको देखें तो ये है C2H5, यानी कौन सा ग्रुप है, इथाइल, राइट। कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। अब इसका नाम क्या दोगे, मिथाइल इथाइल कीटोन, नो। अब यहाँ पे फॉलो करोगे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में पहले किसका नाम आता है, इथाइल का, तो ये आएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। एक नाम तो हमारा ये हो गया, दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1 2 3 एंड 4, कितने कार्बन हो रहे हैं टोटल, 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ क्या लगेगा, ऑन, और नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटानॉन। क्लियर हो गया, है ना, इतना इजी। तो ये हमारे हो गए कितने, यहाँ मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिए 6, राइट। एक और फंक्शनल ग्रुप बताती हूँ 7, और 7 फंक्शनल ग्रुप करने के बाद और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, 7 फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, लेकिन जो तुम्हें डिटेक्शन के लिए आते हैं जनरली उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम आगे जो और यूज़ होते हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन अभी मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ 7 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। 7th जो है हमारा वो है हैलोजन। हैलोजेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस, या जिनको हम नाम जो देंगे, यहाँ लिख देती हूँ, सफिक्स जो हम इनका यूज़ करेंगे ये हो जाएंगे तुम्हारे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, यहाँ पे हेलो अल्कीन, है ना, या हेलो अल्काइन। नाम से समझ में आ रहा है, यानी हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन सा ग्रुप, 7 नंबर पे दिया है, 17 ग्रुप,
17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो इनको तो छोड़ दो भाई, ये ज़्यादा हमारे ऐड नहीं होते हैं। जो मेनली जो ऐड होते हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो हेलो अल्केन, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो हेलो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो क्या हो जाएंगे, हेलो अल्काइंस। ठीक है, कितना इजी है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइन। चलो इनका एग्जाम्पल दे देखते हैं। इनके नाम भी ऐसे ही आएंगे, हेलो मतलब पहले हेलोजन का नाम और उसके बाद आप जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो। तो जैसे कि चेन जो भी जुड़ी है, जैसे कि मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के बाद यहाँ पर मैंने एक कार्बन के साथ इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। सीधी सी बात है, एक कार्बन है मीथेन और क्लोरीन लगा हुआ है, तो दिस इज क्लोरोमीथेन। अब अगर मुझे डबल बॉन्ड लेनी है तो सिंगल कार्बन में तो डबल बॉन्ड आएगी नहीं, तो कार्बन की 2 कार्बन लेना पड़ेगा और साथ में मैंने लगा दिया। अब क्लोरीन नहीं लगा रही, फ्लोरीन लगा देती हूँ। इसकी कितनी बॉन्ड हो गई, 1 2 3 और एक आ गया हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ही तो लग रहा है ना डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्लोरीन लग गया है, तो फ्लोरीन से क्या हो जाएगा, फ्लोरोइथीन। ठीक है, और ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथीन। ठीक है, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता, BRC ट्रिपल बॉन्ड, अब H लगने की गुंजाइश है ही नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड यहाँ टोटल पूरे हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोइथाइन। बस इतना सिंपल है ना। हेलोजन लगा दो और उसके साथ हेलो हेलो बोलकर सारे नाम लिख दो। साथ में इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड्स, ऐसे भी नाम आ जाते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा दूसरा नाम, इसका इथाइल फ्लोराइड हो जाएगा, दिस इज इथीन ब्रोमाइड, दिस इज इथाइन ब्रोमाइड। ठीक, इस तरह से नाम। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हम लिखने वाले हैं, डिटेक्शन, है ना, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं आपको बता रही हूँ डिटेक्शन। सो जो डिटेक्शन मैं बताऊँगी वो स्टार्टिंग के 2 जो हमने लिखे थे फंक्शनल ग्रुप में, ओलिफिन्स एंड एसिटाइलीन, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और फिर बाकी के फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, सो चलिए हमारा हेडिंग जो होगा दैट इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब यहाँ सबसे पहले डिटेक्शन करने के लिए जो मेन चीज़ तुम्हें देखना है वो मेन क्या है, सैचुरेशन चेक करना है या फिर अनसैचुरेशन। या तो तुम्हारा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा या होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या आ गए, अनसैचुरेशन में। अब इनको टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम लिखेंगे 1% टेस्ट। ठीक है ना। सैचुरेशन अनसैचुरेशन, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जैसे ही तुम्हें डिटेक्ट करने के लिए दे दिया जाए तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो दोनों को टेस्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पर 2 टेस्ट लगाए जाते हैं, एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा होता है हमारा अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। अब ये भी समझ लो क्यों, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। कौन सा कलर में होता है, ऑरेंज रेड, और हमारा ये जो KMnO4 है ये पिंक कलर का होता है। दोनों ही किसके साथ, इन कंपाउंड्स के साथ जो कि अनसैचुरेटेड हैं, कैसे हो जाते हैं, कलरलेस। राइट, ध्यान रखना, सैचुरेशन के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, सैचुरेशन में पिंक जो है वो पिंक ही रहेगा।
ऑरेंज जो है वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन जैसे ही तुम टेस्ट किसके साथ लगाओगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनके साथ ये दोनों ही टेस्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑरेंज रेड था, ये कलरलेस हो जाएगा, ये पिंक था और ये भी कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो अब हम इनका प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। और सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रोमीन वाटर बनाया कैसे जाएगा। ठीक, अब कर देते हैं इसको रब। डिटेक्शन बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार है, अच्छा लगता है पढ़ने में, और इसका जब प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छा लगता है, हमारा रिजल्ट आता है तो और अच्छा लगता है। तो पहला हमारा आ गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट, है ना, लिक्विड है। तो मैंने इसको ले लिया 1 ml और इसको मिला दिया मैंने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में। किसमें मिला दिया, डिस्टिल्ड वाटर में। लो जी, बन गया हमारा ब्रोमीन वाटर। क्या बन गया हमारा, ब्रोमीन वाटर। अब मैंने इसका कलर तो अभी तुम्हें बता ही दिया था, कौन से कलर का होगा, दिस इज ऑरेंज रेड कलर, ठीक है ना। कौन सा कलर है, ऑरेंज रेड कलर है। अब मुझे दूसरी चौक ले लेने दो, ये मैंने ले ली हैं चौक्स, ठीक, 2 अलग अलग कलर की चौक्स, 3 कलर हो गया मेरे पास, राइट, ठीक है। अभी देखो, सिंपल सी तरीका है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो होगा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, एडिशन रिएक्शन। तभी तो ये ब्रोमीन जो है वो कलरलेस हो जाएगी। Br2 के फॉर्म में है तो वो ऑरेंज रेड कलर है। जब Br अलग अलग हो जाएंगे, यानी किसी और के साथ जाके अटैच्ड हो जाएंगे, तो इनका अपना कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। पहला देखो, अब यहाँ पर पहला मैंने ले लिया सॉल्यूबल, ये ध्यान रखना, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्यूबल का क्या मतलब हो गया, सॉल्यूबल का क्या मतलब हुआ, दैट इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सो जो भी तुम्हारा सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है ना। इसका 1 ml या 1 ग्राम थोड़ा सा लेकर थोड़े से पानी में डिसॉल्व कर लो, अगर ये घुल गया तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में तुम क्या ऐड कर दोगे, ब्रोमीन वाटर, जो कि किसकी कॉम्बिनेशन से बना है, ब्रोमीन प्लस 100 ml डिस्टिल्ड वाटर से। थोड़ा सा इसका 2-3 ml ले लोगे और इसमें ऐड कर दोगे। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया सैचुरेटेड के साथ, मतलब कार्बन कार्बन की जहाँ सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ तो ये नो रिजल्ट, नो रिजल्ट मतलब जैसा है ये रेड कलर का, ऑरेंज रेड, ये वैसा ही रहेगा। इसका मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, अगर ये रेड है तो रेड ही रह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड होती, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें मैंने ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो देखो क्या होगा ना, ये जो पाई, ये पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक होती है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा तो कार्बन की 2 वैलेंसीज वापस ओपन हो जाएंगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो थी वो वहीं के वहीं है, पाई बॉन्ड को हटा दिया तो कार्बन की एक एक वैलेंसी और ओपन हो गई है। तो उन दोनों वैलेंसीज पे ये Br2 से एक Br और दूसरा Br जाकर अटैच हो जाएगा, राइट। जैसे ही Br जाके अटैच हुआ तो ये कौन सा कलर का था, ये था तुम्हारा ऑरेंज रेड कलर। ये बार बार हम बोल रहे हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, ऑरेंज रेड, या हम बोल सकते हैं ब्राउन कलर। और फिर ये जाकर कैसा हो जाता है, कलरलेस। सो जैसे ही ये कलरलेस हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिटेक्शन कि हमारा जो कंपाउंड था उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ ब्रोमीन ज़्यादा लग जाएगा बस, और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस Br2। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 हो गए पाई बॉन्ड।
तो 2 पाई बॉन्ड को खोलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड हो गए फ्री। तो यहाँ पर कितने Br लगने वाले हैं, 4। तो 4 Br को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, राइट। 2 Br2 यहाँ पे ऐड हुआ तो ये भी क्या होगा, ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में। सो जैसे ये कलरलेस हुआ तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड था वो कैसा था, उसमें प्रेजेंट थी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मैंने बात कर ली किसके बारे में, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी मैंने डायरेक्ट इसको रब कर दिया, आप थोड़ा सा बैक करके नोट करना हो तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ आ गई दिक्कत बड़ी कि भाई इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे और हम किस तरह से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है, वो कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा ले लोगे और किस में मिला दोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब मिला दिया तो हमें ना यहाँ पर भी, क्योंकि हम यहाँ 100 ml डिस्टिल वाटर ले रहे थे, यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ अब हम लेंगे 100 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि पानी में तो ये चीज़ जो हमने ली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इनसॉल्युबल थी, तो पहले तुमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल कर लिया और फिर जो ब्रोमीन का सोल्यूशन जो ले रहे हो अब वो वाटर के साथ सोल्यूशन नहीं है, वो किसके साथ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, जो खुद भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब क्या करोगे, यहाँ पर वही चीज़ डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस क्या करोगे, ब्रोमीन जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपल वही चीज़ होगी, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। यहाँ जो था ऑरेंज कलर का वो किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट जो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, राइट। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा है, नंबर 2, जिसको मैंने बताया था आपको अल्कलाइन KMnO4 कितना परसेंट, 1%। जब हम बोलते हैं 1% दैट मीन्स 1 ग्राम। KMnO4 सॉलिड होता है तो मैंने ले लिया 1 ग्राम और 1 ग्राम को डिसॉल्व कर दिया इनटू 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। ये DW लिख दिया, अब मैंने शॉर्ट में, आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर। अल्कलाइन करना है तो ये जो तुम्हारा सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में आप क्या ऐड कर दोगे, 10 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, राइट। क्या ऐड कर दिया हमने, 10 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, राइट, जिसमें पानी ना मिला हो वो कहलाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब हमारा एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया और ये जो सोल्यूशन, क्योंकि मैंने सब पिंक पिंक से लिखा है तो सोल्यूशन का कलर भी कौन सा होता है, पिंक, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पिंक से क्या होगा, पिंक से हो जाएगा ये कलरलेस, किसकी प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये कोई भी टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसके साथ हमने मिला दिया है पानी में, इसको घोल लिया, घोलने के बाद हमने इसमें KMnO4 डाल दिया जो कि अल्कलाइन मीडियम में है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर OH अटैच कर देगा, CHOH सिंगल बॉन्ड CH H एंड OH। तो ये जो पिंक कलर था, ये पिंक कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में, क्योंकि ये टूट जाएगा। देखो कलरलेस भी हो सकता है या ये यहाँ पर क्या दे सकता है, कलरलेस या फिर ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन PPT,
तो MnO2 का जो फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से ये ब्राउन PPT भी दे सकता है। ठीक है, तो ये दो हमारे टेस्ट थे। ये किसके लिए थे? पहला था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि हमने दो के लिए यूज़ किया, सॉल्युबिलिटी जिनमें वाटर में सॉल्युबल थे और जो दूसरे वाटर में इनसॉल्युबल थे। नेक्स्ट जो एक और मेरा रह गया ब्रोमीन के साथ, गैसेस के साथ, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कंपाउंड आपका गैसियस फॉर्म में तो उसको जार में ले लो और फिर उसमें ब्रोमीन वाटर को ऐड कर दो। प्रोसीजर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ब्रोमीन वाटर तुम्हारा रेड ऑरेंज कलर का है, वो कलरलेस हो जाएगा, तो गैस के साथ भी वो उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के साथ। तो ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, अगर सॉल्युबल कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल हो ही जाएगा, वो हमें मालूम है। लेकिन अगर वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो हमें किस में उसको सॉल्युबल करना है? हमें यूज़ करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब आप इसको मिक्सअप कर दोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होने के बाद फिर आप ब्रोमीन वाटर को भी कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही ऐड करोगे और फिर आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ टेस्ट कर लोगे। तो आपको तो सिंपल यही बताना है वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, वो नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ इतना ही। दूसरा टेस्ट किसका हो जाएगा? KMnO4 के साथ, जिसका दूसरा नाम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, BAEYERS, बेयर्स टेस्ट, है ना, ध्यान रखना, बेयर्स टेस्ट। सो अगर कोई आपसे पूछ ले एक्सटर्नल के बेयर्स टेस्ट बताइए क्या है, तो बेयर टेस्ट में घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसमें अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करोगे। अल्कलाइन बनाने के लिए हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं? हमने 1 ग्राम KMnO4 लिया है, जिसको डिज़ोल्व किया है 100 ml डिस्टिल वाटर में। सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद उसमें मिला दोगे 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से तुम्हारा 1% अल्कलाइन KMnO4 तैयार हो गया, जो कि पिंक कलर का होता है। जब आप उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो हो जाता है कलरलेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें हम आगे के फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे, जो होगा तुम्हारा एल्डिहाइड, देन कार्बोनिल ग्रुप के जो 3 हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो फील फ्री टू आस्क मी, आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जिसमें किस तरह से रिएक्शन हुआ या जो भी आपका डाउट रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।